जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं संगत जी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के नई संगत हूँ संगत जी। मैं अभी जस्ट 2024 18 जनवरी से गुरु जी के सत्संग मैंने यूट्यूब पर देखने शुरू किए और पता नहीं उसी दिन से ही संगत जी गुरु जी से कनेक्ट हो गई। गुरु जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मुझे चुना, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग संगत जी मतलब ये शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका सत्संग करते मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आप संगत जी भी मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों के लिए। संगत जी, मैं जैसे कि बताया कि 18 जनवरी से ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो मैंने पहले दिन जब उनका सत्संग यूट्यूब पर देखा था तो पता नहीं संगत जी, मुझे देख कर के ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा देखना चाहिए। तो मैंने खोला उनका सत्संग और उनका सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और फिर मैंने एक सत्संग सुना, वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पूरा दिन मैंने सत्संग सुने गुरु जी के और उनसे कनेक्ट हो गई संगत जी। और गुरु जी ने कहा कि अगले दिन बेटा मैं तुझे रात को तेरे घर तुझे मिलने के लिए आऊँगा। तो संगत जी, मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है कोई आए मेरे घर। मुझे ऐसा तो कुछ पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ड्रीम में आए गुरु जी। लेकिन मैं रात को सो रही थी तो अचानक 2:30-3 बजे मेरा बेडरूम का डोर अपने आप खुला और धीरे जैसे कोई संगत जी हैंडल डाउन करके जैसे डोर खुलता है ना, और मेरी पूरी आँख खुली हुई थी एंड मैं डोर की तरफ ही देख रही थी संगत जी। फिर धीरे से संगत जी मतलब डोर वापस किसी ने स्लोली वापस बंद कर दिया हो। और मैं मतलब संगत जी, हालांकि कोई दिखाई तो नहीं दिया था, मतलब मुझे लगा कि कोई आके गया है। तो अब संगत जी वो मतलब मैंने मन में सोचा कि गुरु जी आप थे। तो संगत जी मतलब कुछ फील तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अगले दिन मैंने मैसेज में पढ़ा कि पुत्र मैं तेरे घर आ गया। और संगत जी फिर संगत जी मतलब गुरु जी का मैंने सत्संग सुना कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मुझे रोज बहुत सारे बटरफ्लाइज मेरे घर पर आती थी। कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी ऑरेंज, कभी कोई। तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी संगत जी।
और मैं बैठकर उसको देखती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, हाय एंजल्स ऐसे बोलती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि गुरुजी ही बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, तो मैंने संगत जी मतलब थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो संगत जी उस दिन संगत जी मतलब ऐसे कोई बटरफ्लाई नहीं आई। फिर अगले दिन एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की हमारे मतलब पीछे बैठी थी, आई धीरे से, थोड़ी देर मेरे आसपास घूमी और मेरे प्लांट्स के आसपास घूमी और फिर चली गई। और फिर अगले दिन भी संगत जी वही ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। ऐसे करके संगत जी मुझे एक दो मतलब कम हो गई पहले से बटरफ्लाई दिखनी। बट जब मैंने याद किया कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे भी दर्शन दीजिए आप। तो वो उसी टाइम संगत जी आ जाते हैं, मुझे दर्शन हो जाते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और संगत जी फिर 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम जी का महोत्सव था, तो उस दिन उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तेरे घर तुझे राम रूप में दर्शन दूंगा, मैं और राम तेरे घर आएंगे। तो संगत जी घर पे तो ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा मुझे फील हुआ, लेकिन मैं सोसाइटी में दूसरे सामने वाले सोसाइटी में मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था गुरु जी का, तो सत्संग वगैरह। तो मैं ऐसे ही शाम को वॉक करते करते गई। तब सुबह भी संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा था कि तुझे बाल रूप में दर्शन दूंगा। मैं गई संगत जी मतलब गई, जैसे मैंने एंटर किया तो गेट के सामने एक छोटा सा लड़का 10-11 साल का होगा संगत जी, उसने राम जी की मतलब ड्रेस पहनी है, तिलक वगैरह लगाया था और वो सामने से जा रहा था। तो मैंने उसे देखकर स्माइल किया कि अच्छा गुरुजी, मतलब आप इस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैंने मतलब दिन में एक दिन मैं कपड़े ऊपर मतलब सूखने जा रही थी, स्टेयर से ऊपर चढ़ी, तो मुझे संगत जी मतलब स्टेयर जैसे ऊपर जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो मुझे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आने लग गई। और तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे पास कपड़े हैं, सुखाने जा रही हूँ तो शायद मतलब मेरे को फ्रेगरेंस फील हुई, लेकिन मेरे को कपड़ों से तो कोई फ्रेगरेंस नहीं थी संगत जी। और मेरे घर मतलब अगरबत्ती भी 11-12 बजे के टाइम, अब तो टाइम भी नहीं था, तो मतलब ऐसा कोई परफ्यूम भी नहीं यूज़ किया था। तो वो फ्रेगरेंस बस वहीं पर ही आ रहे थे। जब मैं नीचे आके मैंने बेडरूम वगैरह चेक किया तो कोई मतलब ऐसे कहीं से कोई फ्रेगरेंस नहीं थी। मतलब स्टेयर्स के पास होती थी तभी मुझे वो फ्रेगरेंस आती थी। तो मैंने बेटी को भी बोला, छोटी बेटी थी मेरे साथ, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे खुशबू आ रही है बेटा? तो कहती हाँ मम्मा यही से ही आ रही है। और हम दोनों देख रहे थे, मतलब कुछ देर वहीं स्टेयर पे ही आती रही। फिर संगत जी उसके बाद सडनली वो फ्रेगरेंस ख़त्म हो गई। तो मैंने मन में बोला कि गुरुजी ये आप ही हैं। और संगत जी फिर अगले दिन मुझे बहुत तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लग गई। तो मैंने फिर से किचन में मतलब सर्च किया कि मेरा तो कुछ नहीं है, और फिर कहीं और से मतलब आ रही हो। मैंने बेडरूम साइड बाहर जाकर देखा, लेकिन कहीं से नहीं आ रही। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम में जाती तभी मुझे बड़ी तेज फ्रेगरेंस मतलब फील होती, कड़ा प्रसाद की खुशबू फील होती। तो मैंने बोला गुरुजी शुक्राना, आप मेरे घर आए, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
फिर मैंने दोपहर को नहा धोकर फिर से कड़ा प्रसाद बनाया, देग बना करके। और मैंने मतलब भगवान जी हैं, गुरु नानक जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा माता है, तो मैंने ऊपर जा कर के संगत जी उनको मतलब सोचा कि चलो अरदास करते हैं, कड़ा प्रसाद के देग चढ़ाती हूँ। तो मैंने अरदास लगाई। संगत जी अरदास करते हैं जो मतलब बाबा जी जो, तो वही अरदास हमें भी सबको आती है जब हम पाठ करते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले अरदास हो जाए। तो उससे पहले संगत जी मुझे बहुत बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। और संगत जी मैं ना मतलब बहुत रोई। मतलब मैंने अपने जो भी था बाबा जी के आगे रो रो के मैंने बोल दिया। और फिर अरदास करके वो प्रसाद मैंने बांटा, घर में बांटा, दोस्तों में बांटा। तो मुझे शाम को फेसबुक खोला तो मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि पुत्र तेरी अरदास मुझ तक पहुंच गई है। तो मुझे संगत जी मतलब सुन के पढ़ के इतना आश्चर्य हुआ और बहुत रोना आया संगत जी। बहुत खुशी हुई कि शायद पहली बार मेरी अरदास का जवाब मिला है। संगत जी पता नहीं विश्वास था नहीं था, लेकिन मतलब जो मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में गुरुजी बहुत पास से सुनते हैं, सच में संगत जी। फिर उसके बाद 2-3 दिन मतलब 26 जनवरी को मैं एक मंदिर में सत्संग था, किसी ने बुलाया था, पहचान वालों ने अपना करवाया था उन्होंने। तो मैं गई, मैं वहाँ पर मैं मन में सोचती थी कि सबको बटरफ्लाइज दिखती हैं, सबको रोटी में ओम दिखते हैं, किसी को त्रिशूल दिखते हैं, किसी को ओम दर्शन होते हैं, मोर भी दिखते हैं, लेकिन मुझे तो ये सब नहीं दिखते। बटरफ्लाई और कबूतर तो मैं देखती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जिस मंदिर में मैं गई ना, वहाँ जो मंदिर की दीवार है वहाँ पर माता जी का मंदिर था, बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। और उन्होंने मतलब ओम के थर्माकोल के कटिंग से मतलब ऐसे बहुत डेकोरेट करके हैंग किए हुए थे, स्वास्तिक था। फिर वहाँ पर मुझे मोर भी मतलब आकृति में उभरे हुए शो हुए थे, 2 बड़े बड़े वॉल पर मोर बने हुए थे। सामने जहाँ माता जी का मंदिर था, अंदर मूर्ति, वहाँ भी बड़ा सा मोर उन्होंने बनाया हुआ था। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी देखकर। और साइड में भोले बाबा जी के भी दर्शन हो रहे थे। और मेरे को मतलब संगत जी मुझे बजरंगबली के भी दर्शन हो गए। और फर्श पर मुझे शंख के भी दर्शन हो गए जहाँ मैंने माथा टेका था। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी मतलब जितनी मैंने उम्मीद नहीं की थी वो सारी मेरी पूरी कर दी आपने, सारी सुन ली है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने उसके बाद संगत जी जैसे फिर घर पे भी रोज जैसे बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं। और कुछ ना कुछ संगत जी ऐसे मतलब सत्संग भी सुनती रहती हूँ गुरु जी के। तो संगत जी कल मैंने मतलब आजकल मैं सिर्फ ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मतलब मुझे नज़र आती है। तो मैंने कल ही बोला है कि गुरुजी कल मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। मैंने बोला गुरुजी मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है और ये ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई तो आप रोज आते हो, बहुत दिन हो गए आप ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में नहीं आए हो। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, सच में थोड़ी देर बाद मैं फिर से बाहर गई और पीछे के साइड तो सडनली एक ब्लैक बटरफ्लाई उड़ते हुए मेरे घर में आई, पेड़ के पास घूमते हुए दिखी।
और मतलब सडनली एक येलो बटरफ्लाई, येलो ऑफ वाइट टाइप की, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट, मतलब वो नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन वो मेरे घर के चारों तरफ राउंड लगा रही थी, पेड़ के चारों तरफ राउंड लगा रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इससे ना बड़ी जल्दी जल्दी घूम घाम के वो चली गई। और जो वो ब्लैक बटरफ्लाई थी वो भी अच्छी बड़ी थी, तो वो आराम से अपना मतलब मेरे घर पर घूम करके फिर चली गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 1 2 3 सारी की सारी ब्लैक बटरफ्लाइज देखी संगत जी। मैं इतनी खुशी होती है ना संगत जी कि आप कितनी जल्दी सुनते हो ना गुरु जी, कि मुझे ब्लैक बटरफ्लाई देखनी थी तो आपने ब्लैक बटरफ्लाई ही लेकर के आए। और आज येलो वाली और ऑरेंज वाली बटरफ्लाई दूर से ही मुझे दिखी और दूर से ही वो निकल गई। तो मतलब गुरुजी तो मुझे हर रूप में आप मेरे साथ हैं, और मतलब जिस भी रंग में आओ, जिस भी रूप में आओ, बस अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ रखना, हमेशा 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 साथ रहना गुरुजी। बस संगत जी, अभी ये मेरा पहला शुक्राना है। गुरुजी की कृपा हुई तो मैं आगे भी ज़रूर आप सबके साथ सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई सत्संग करते हुए भूल हुई हो, कुछ करते हुए गलती हुई हो सत्संग करते हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, मेरा नाम मालती है और मैं नोएडा से हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है आंटी जी। मैं आपके ज़्यादातर सत्संग सुनती हूँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी प्यारी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे दिल के भाव को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो और वो डायरेक्ट गुरुजी तक पहुँचता है। शुक्राना, शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत हमारे सत्संग अपनी प्यारी सी आवाज़ में सुनाने के लिए। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। आंटी जी, अपने होने का एहसास हमें हमेशा दिलाते हैं गुरुजी, दिलाते रहते हैं। बट जब कभी वो एहसास नहीं होता तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी अकेली हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। कभी कभी ऐसी सोच आ जाती है मन में, बट हमारे प्यारे गुरुजी वो भी डाउट हमारा क्लियर कर देते हैं। वो हमें सब्र करना सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। आंटी जी, मैं और मेरी सिस्टर और हमारी फ्रेंड, हम चारों मिलकर गुरुजी के सत्संग में जाने लगे हैं। हमें पता चला वहाँ वीकली सत्संग होता है तो हम वहाँ जाने लग गए हैं। पहले हमें संगत जी सत्संग का पता नहीं चलता था, कहाँ होता है और कहाँ नहीं और कब होता है। लेकिन संगत जी, जब हमें पता चलता है गुरुजी के आदेश से हम चले जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ जब पहली बार गए तो इतना अच्छा लगा कि गुरुजी से डायरेक्ट मिलना हुआ। संगत जी, उस घर में जहाँ देखा वही गुरुजी का स्वरूप, हर वॉल पे, हर जगह
कोई भी ऐसी जगह नहीं थी संगत जी जहाँ पर गुरुजी ना दिखे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी के साथ ही बैठे हैं। और घर में संगत जी गुरुजी की बहुत ज़्यादा हम ना प्रेजेंस महसूस होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दूसरी बार जब मैं वहाँ सत्संग में गई तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप हो या नहीं हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, तभी गुरुजी के आगे फ्लावर्स का बैंकेट बुके जो रखा था संगत जी, उसमें से एक फूल नीचे गिर गया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया। मैंने कहा गुरुजी मेरा कनेक्शन आपके साथ हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। तभी संगत जी क्या होता है ना, तभी संगत जी जिनके घर में सत्संग था उन आंटी जी ने मुझे देखा और इशारा किया। मतलब इशारा किया कि सर पर चुन्नी डालो और गुरुजी के पास तो भोग लगाए, वो उठा करके लेकर के आओ। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने कितनी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दिया और बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। गुरुजी की कृपा से आगे भी ऐसे ही सत्संग करती रहूँगी। गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना बड़ा सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी संगत जी। आई लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं। बस यूं ही हमारे अंग संग रहना और सभी संगत जी को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आंटी जी मेरा नाम मालती है और मैं नोएडा से हूँ और ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अभी शायद तीसरे वाला शेयर नहीं हुआ है। कोई नहीं आंटी जी, जब आपके पास टाइम होगा तब आप शेयर करना। इतने सारे सत्संग आते होंगे, आप कोशिश करते हो सबके सत्संग सुनाने का, मैं भी अपना सत्संग शेयर होने का इंतज़ार करूँगी। बाकी जो गुरुजी की इच्छा है, जब वो चाहेंगे तभी होगा। आंटी जी गुरुजी की बहुत कृपा है, अपार कृपा है जो आप सत्संग सुनाने की सेवा करते हो। और सच्ची में आपकी आवाज़ आपके द्वारा सुनाया गया एक एक सत्संग ऐसा लगता है जैसे वही संगत सुना रही है, उसी भाव से। सच्ची आंटी जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। गुरुजी ब्लेस यू। आंटी जी मुझे काफ़ी दिनों से ना मैं ज़्यादातर सत्संग में सुन रही हूँ कि गुरुजी कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ। संगत जी मैं शिवरात्रि में बड़े मंदिर गई थी। जब गुरुजी के सत्संग सुनते समय ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो मैंने 23 मार्च को जाने का प्रोग्राम बनाया और मैं गई। संगत जी इस बार मैं अपनी भाभी और उनके बेटे को लेकर के गई थी। पहली बार मेरी सासू माँ भी गए थे, और दूसरी बार मेरी बड़ी बहन, इसको भी मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि बड़े मंदिर आना है, कि तुम सब गए वहाँ जाके, और मतलब वहाँ जाके बहुत सुकून और शांति मिलती है। संगत जी ऐसा लगता है जैसे किसी ना जन्नत में आ गए हो, और वहाँ से वापस आने का तो मन ही नहीं करता है। संगत जी मुझे ना लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था, काफ़ी टाइम से चाहिए था। गुरुजी से भी कहती थी, बट काफ़ी टाइम से ना मुझे मिल नहीं पा रहा था। जहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ वहाँ से भी नहीं, और फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि जब वो चाहेंगे, जब वो देंगे, मैं तभी लूँगी और तभी मिलेगा मुझे। और संगत जी इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि आपको गुरुजी का स्वरूप लेना है? तो उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने हाँ बोला। हम उधर को चले गए जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं, पार्किंग एरिया में। मेरी भाभी, उनका बड़ा बेटा, हम थोड़ा आगे आगे चल रहे थे और सासू माँ और दीदी थोड़ा पीछे थे। संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो एक आंटी ने मुझे बोला प्रसाद ले लो।
तो संगत जी मैंने सोचा शायद कोई कड़ा प्रसाद होगा, ये दे रही हैं, तो मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया और संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं इतनी खुश हुई ना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने संगत जी मुझे लॉकेट स्वरूप तो दे दिया और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से कहा अच्छा तो आपने मुझे ये देने के लिए बुलाया था यहाँ पे, इसीलिए आप मुझे यहाँ बुला रहे थे। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जानती हूँ ब्रेसलेट भी आप मुझे जल्दी दे देंगे। संगत जी ऐसे मेरे साथ पहली बार हुआ है, मुझे इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। और सत्संग में सुनती थी संगत जी को कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, और फिर सोचती थी मुझे कब मिलेगी, यही सोचती रहती थी। लेकिन जब से मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली हैं तब से मैं इतना खुश हूँ ना संगत जी। अभी भी संगत जी बहुत खुश हूँ, सत्संग लिखते हुए भी बहुत खुश होकर के मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ और बहुत अच्छी सी स्माइल है मेरे फेस पर, स्माइल करते करते अपना सत्संग लिख रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस यूं ही अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। जब मैं लॉकेट स्वरूप लेकर के घर आई तो आते वक्त मैंने फूल लिए और घर जाकर गुरुजी का वेलकम किया, उनको मंदिर में विराजमान किया और फूल चढ़ाए और बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और ये मेरा संगत जी चौथा शुक्राना सत्संग था, बट मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेसिंग्स दी। और हाँ संगत जी संगत जी उस दिन ना हम अंदर बैठे भी थे तो और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी गद्दी के सामने संगत जी हमें बिठाया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बड़े मंदिर आने तक वो हमारे साथ ही थे। रास्ते में 3-4 गाड़ियाँ भी दिखी थी जिस पे लिखा था। और जब संगत जी फिर हम मेट्रो में जिसके पास में बैठी थी उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। उस दिन सच कहूँ तो संगत जी हमें खुद लेके गए थे गुरुजी वहाँ पर बड़े मंदिर। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करूँगी जिन्होंने मुझे ये लॉकेट स्वरूप दिया। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। आंटी जी जल्दी ही आपको मेरे ये दोनों सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सच में संगत जी ये कहते हैं ना कि गुरुजी के मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और गुरुजी की मर्जी हो तो जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है ना, जो हमें लगता है कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, वो भी ऐसे हो जाता है और हम इतने हैरान हो जाते कि कैसे पॉसिबल हो गया। क्योंकि पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि वो गुरुजी ने किया है। हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, गुरुजी ने हमें ब्लेस की है, तो वो हमें क्यों नहीं मिलता। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें अपनी संगत बनाया, अपने संगत परिवार में हमें जोड़ा। और संगत जी अब हमें कोशिश करना है कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बने। मुट्ठी भर संगत बनना कोई बहुत हार्ड नहीं है संगत जी, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। और उस परीक्षा को अगर हम ये कहें ना कि गुरुजी उस परीक्षा में भी अगर हम ऐसे गुरुजी को बोलते हैं ना कि गुरुजी इस परीक्षा में भी हमें आप ही नहीं हमारा हाथ पकड़ के निकालना है, और उस विश्वास के साथ ये गुरुजी हमें निकालेंगे ज़रूर, तो संगत जी तब हम गुरुजी के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन सकते हैं। थोड़ा सब्र, विश्वास और श्रद्धा हमें रखनी पड़ती है संगत जी, जो कि गुरुजी हमेशा हमें समझाते हैं कि सब्र रखो, सब कुछ होगा और बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें हमेशा बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं और उसकी प्लानिंग गुरुजी खुद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।